हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे मधुमेह के बारे में, यानी डायबिटीज मिलाइटिस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, डायबिटीज मिलाइटिस के बारे में चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि आजकल इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब कोई एक कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज मिलाइटिस हो जाता है, यानी मधुमेह हो जाता है, यानी शुगर रोग हो जाता है उससे, यानी देहात में बोलते हैं कि चिनिया रोग हो गया। ठीक है, तो अगर हो जाता है तो इसको समझिए कि साइलेंट किलर कहते हैं, मतलब धीरे 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 शरीर को खत्म करता है। ठीक है, अचानक से नहीं, धीरे धीरे खत्म करता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, और ये भी बात करेंगे रेंडम कितना होता है, फास्टिंग कितना होता है, पीपी कितना होता है। ठीक है, टोटल बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका लक्षण होने के मुख्य रीजन क्या है, इसके बारे में से लेकर जेड पे बात करेंगे क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मैं चर्चा ऐसी करूँगा। ठीक, पहले बात करते हैं मधुमेह यानी डायबिटीज मिलाइटिस डिजीज क्या है। ठीक, बता दूं कि डायबिटीज मिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर में रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह किसी भी इंसान को तब होता है जब शरीर इंसुलिन नहीं बना पाती है या इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है। कि इंसान में तब होता है जब किसी इंसान को सही तरीके से इंसुलिन का उपयोग नहीं करने पाता है या जरूरत से ज़्यादा इंसुलिन निर्माण करने लगता है। ठीक है, तब डायबिटीज मिलाइटिस होता है। ठीक, अब बात करते हैं इंसुलिन का क्या काम है शरीर में, उसके बाद करेंगे कि इंसुलिन कहाँ निर्माण होता है। ठीक है, बता दूं कि इंसुलिन का शरीर में हमारे मुख्य रूप से क्या काम होता है। इंसुलिन के मुख्य रूप से समझिए कि इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है इंसुलिन? क्या है? एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को कोशिकाओं में ले जाने का काम करता है। मुख्य रूप से इंसुलिन क्या काम होता है कि ग्लूकोज जो होता है उसको कोशिकाओं में ले जाने का मुख्य रूप से ले जाने में मदद करता है, जहाँ इसका उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इंसुलिन का काम। अब बात करते हैं इंसुलिन कहाँ पे निर्माण होता है, हमारे शरीर में इंसुलिन कहाँ पे निर्माण होता है। बता दूं कि हमारे इंसुलिन हमारे शरीर में पेनक्रिया जिसको बोलते हैं अग्नाशय में बनता है, निर्माण होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से क्या होता है बता दूं कि अग्नाशय पेनक्रिया में मुख्य रूप से निर्माण होता है। यह विशेष रूप से लैंगरहैंस के आइलेटस में स्थित बीटा कोशिकाओं में से कोशिकाएं इंसुलिन को सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती है, जहां पे रक्त शर्करा जिसको बोलते हैं रक्त ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद, कंट्रोल करने में मदद करता है। ये था। एक बात और इसमें नोट करने वाली बात है कि एक बात इसमें कीजिएगा कि इससे बता दूं कि इसमें एक होता है इंडोक्राइन होता है, अगर एक होता है एक्सोक्राइन। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है कि पेनक्रियाज के पेट के पीछे एक स्थिर ग्रंथि होती है जो मुख्य रूप से दो कार्य करती है। क्या करती है? दो कार्य करती है। पहला एक होता है जिसको बोलते हैं, मैं चर्चा किया था, एक होता है एक्सोक्राइन, मतलब जिसको बोलते हैं बहिःस्रावी। ठीक है, दूसरा बोलते हैं इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी। थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक्सोक्राइन क्या होता है, इसका मतलब हिंदी होता है बहिःस्रावी। ये क्या करता है? यह एक पाचन एंजाइम होता है। क्या होता है? एक्सोक्राइन क्या होता है? पाचन एंजाइम होता है जो हम जो खाते हैं उसको पचाने में मुख्य रूप से मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडोक्राइन। इंडोक्राइन क्या होता है? इंडोक्राइन जिसको अंतःस्रावी कहा जाता है, यह एक हार्मोन होती है जिसे इंसुलिन और ग्लूकोन का उत्पादन करती है। ठीक है, ग्लूकोन का उत्पादन करने से क्या होता है बता दूं कि मैं बताया था कि एक प्रकार का इंसुलिन हार्मोन होता है जो ग्लूकोज कोशिकाओं को ले जाने में मदद करता है, जहाँ पे इसका उपयोग ऊर्जा में बदलने के लिए काम करता है। ठीक है, मैं बताया था। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कितने डायबिटीज मिलाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 1 क्या होता है बता दो कि टाइप 1 मधुमेह जिसको बोलते हैं, यह एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है। क्या होता है? ऑटो इम्यून बीमारी, जिसमें ऑटो इम्यून बीमारी होता है कि जिसमें शरीर की अपनी ही प्रतिरक्षा प्रणाली इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर खुद हमला करती है और नष्ट कर देती है हमला कर। इसको बोलते हैं टाइप 1 मधुमेह। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2 मधुमेह क्या होता है? यह एक टाइप 2 मधुमेह ये होता है
कि एक सबसे आम प्रकार का मधुमेह होता है जिससे शरीर की इंसुलिन के प्रतिरोधी हो जाती है या पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाती है। यानी मतलब इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनने पाता है, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 इंसुलिन होने का चांस हो सकता है, यानी जिसको बोलते हैं प्रतिरोधी हो जाना, यानी इंसुलिन बनने में प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, ये हुआ। अब बात करते हैं कि एक होता है गर्भावधि मधुमेह। ये क्या होता है गर्भावधि मधुमेह? गर्भावधि मधुमेह ये होता है, मुख्य रूप से बता दूं कि इसे गर्भावस्था के दौरान आमतौर पर जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसमें जब चेक कीजिएगा तो आप बता दूं कि उसमें आपको डायबिटीज रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चा पेट से बाहर निकलता है, ठीक है, जन्म लेता है, ठीक है, उसके बाद डायबिटीज नॉर्मल हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं गर्भावधि मधुमेह। होने के कारण बताया कि डायबिटीज मिलाइटिस होता है, लेकिन बता दूं कि डायबिटीज मिलाइटिस होने के मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, डायबिटीज मिलाइटिस होने के बहुत सारे कारण आपको हो सकते हैं। हो सकता है जैसे पहला कारण अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण में हो सकता है कि माता पिता से आपका माता पिता को हुआ हो डायबिटीज, तो उसके बाद हो सकता है इससे पहले बात जेनेटिक प्रॉब्लम जैसे जिसको बोलते हैं अनुवांशिक, इससे बाबा को हुआ, फिर आपका पिताजी को हुआ, फिर आपको हुआ, फिर आपके बच्चे को होंगे। ये होता है जिससे जेनेटिक यानी अनुवांशिक डायबिटीज। ठीक है, एक होता है इससे फैटी यानी जिससे मोटापा की वजह से भी आपको डायबिटीज होने का हो सकता है। ठीक है, तीसरा कारण हो सकता है, तीसरा कारण ये हो सकता है कि शारीरिक गतिविधि की कमी, मतलब कहने मतलब शारीरिक व्यायाम आप नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। चौथा पॉइंट हो सकता है कि गलत खान पान का उपयोग करते हो, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। पांचवा पॉइंट से कुछ दवाएं का उपयोग करने से भी आपको डायबिटीज मिलाइटिस होने का हो सकता है। ठीक, हो सकता है अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी आपको डायबिटीज मिलाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बताया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि किसी भी इंसान में डायबिटीज मिलाइटिस हुआ है, यानी मधुमेह रोग हुआ है, यानी शुगर हो गया है, चीनिया रोग हुआ है, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। बहुत सारे उसको लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे कि बार बार पेशाब आना, पहला लक्षण बार बार पेशाब आना। ठीक है, दूसरा बहुत ज्यादा प्यास लगना, तीसरा थकान होगा। ठीक है, अत्यधिक भूख लगेगा उसको। ठीक है, चौथा धुंधली दृष्टि होगा, बार बार संक्रमण होगा, बार बार इन्फेक्शन होगा। ठीक है, उसके साथ ही भी होगा कि हाथ पैर में सून या झुनझुनी ये उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, इस सब मुख्य रूप से है डायबिटीज मिलाइटिस यानी मधुमेह यानी चिनिया यानी शुगर हुआ है तब उसका लक्षण। ठीक है, लक्षण था। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि किसी भी इंसान में अगर ऐसे डायबिटीज मिलाइटिस हो गया, ठीक है, तो मुख्य रूप से उसका टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार का टेस्ट होता है? 3 प्रकार का होता है। फास्टिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं PBS बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं PPS, तीसरा बोलते हैं RBS। इसका फुल फॉर्म पूरा बता रहे हैं, मतलब कहने मतलब इसका रेंज बताएंगे, ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज कितना होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये भी चर्चा इसमें कर देते हैं कि कितने घंटे में टेस्ट होना चाहिए, कितने घंटे खाली पेट होना चाहिए। ठीक है, और कितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ। बता दूं कि फास्टिंग यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PBS, यानी इसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी इसको कम से कम आपको खाली पेटे 8 से 12 घंटे होना चाहिए। ठीक है, और इसका नॉर्मल रेंज होता है 70 से 100 mg/dl। mg/dl का फुल फॉर्म होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, फास्टिंग यानी FBS का यानी फास्टिंग ब्लड शुगर का कम से कम 8 से 12 घंटे खाली पेट होना चाहिए। ठीक है, उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 70 से 100 mg/dl। mg/dl का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, दूसरा आप बात करते हैं PBS क्या होता है? मतलब खाना खाएं, ठीक है, खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद आपको ब्लड लेना चाहिए, तब आपको हुआ PBS। ये क्या होता है कि पोस्टल प्रोडियल ब्लड शुगर होता है। ठीक है, यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना है। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 100 से 140 mg/dl। मैं बताया था mg/dl मतलब कि मिलीग्राम डेसीलीटर में बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, एक होता है रैंडम ब्लड शुगर। ठीक है, जिसको बोलते हैं RBS यानी रैंडम ब्लड शुगर। ठीक है,
आरबीएस का फुल फॉर्म बताया था कि रैंडम ब्लड शुगर होता है। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 140 से 160 mg/dl। ठीक है, इसको बोलते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 6.9 mmol, मतलब mmol का फुल फॉर्म होता है, जिसे मिली मोलिकुलर पर लीटर होता है। ठीक है, और पोस्टर जिसको बोलते हैं पीपीएस का होता है, उसका इस खाने बाद का होता है, जैसे नॉर्मल रेंज होता है 100 से 140, उसका होता है 7.8 mmol/L। इसका फुल फॉर्म बताया था कि मिली मोलिकुलर पर लीटर होता है। ठीक है, ये सब नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो क्या कि इसमें इस वीडियो में टोटल मैं ए से लेकर जेड तक में बता दिया कि क्या क्यों होता है, होने के मुख्य रीजन क्या है, और पहले होने के क्या होता है, डायबिटीज मिलाइटिस होने के मुख्य कारण क्या है, हमारे शरीर में कहाँ बनता है, कैसे बनता है, टोटल मैं ए से लेकर जेड तक बता दिया। ठीक है, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।